इससे अच्छा तो वो मूंदी है, यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। दिया यानी कि आप अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए इंडिया के साथ मिलजुल के रहने के लिए तैयार, आप मोदी की हुकूमत को भी कबूल करने को तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हैं। मोदी साहब ग्रेट मैन क्या कर रही हैं आप? मोदी कोई बुरा इंसान थोड़ी है। इंडिया के जो मुसलमान हैं वो 150 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं ना, 150 रुपये का चिकन इंडिया वाले ले रहे हैं ना, इंडिया के मुसलमान। तो हम भी इंडियन मुसलमान होते, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? इस मुल्क में जहाँ हमारे बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, आप यकीन कीजिए, पानी नहीं मिलता, लाइट नहीं मिलती, सुई गैस नहीं है हमारे घर में, सिलेंडर जब हम भरवाते हैं ना, सिलेंडर भरवाने जाते हैं वो भी ब्लैक में मिलता है हम लोगों को। तो सम टाइम फील होता है कि यार हम क्यों पैदा हो गए हैं। इस वक्त इंडिया में ट्रेंडिंग पर जा रहे हैं। इन्होंने नरेंद्र मोदी के हवाले से अपने ख्यालात और अपने जज्बात का इजहार किया। इनका कहना था कि ये नरेंद्र मोदी को चाहते हैं कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने ताकि पाकिस्तान के हालात भी बेहतर हो सकें। इस वक्त इंडिया में हर जगह ये ट्रेंडिंग पर जा रहे हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर अखबारात हो। तो इनसे बात करते हैं। आगाम इंडिया तक पहुंच चुका है। आपने नरेंद्र मोदी के लिए जो अपने ख्यालात का इजहार किया, जो मोहब्बत दिखाई, वो इस वक्त हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा देख रहा है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने हम लोगों को देखा और अप्रिशिएट किया, जिन लोगों ने कमेंट किए, जिन लोगों ने हमें पसंद किया। देखिए, सच बोलोगे तो हर इंसान आपको पसंद करेगा। जब आप फेक होगे, 2 नंबरी करोगे तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। अब हमने जो बातें की थी उस इंटरव्यू में वो बिल्कुल जेन्युइन बातें थी जो हमारे साथ हो रहा है इस मुल्क के बीच में। और मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के बन जाएं ऐसा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि मोदी की क्लास कोई पाकिस्तान में आए कि जिसने अपने लोगों के 8 सालों में अपने लोगों को कहाँ से कहाँ, 8 साल पहले इंडिया क्या था और 8 साल बाद इंडिया क्या हो चुका है। आप इस चीज़ को देखिए कि वो कहाँ से कहाँ अपने मुल्क को लेके चले गए हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं, हम मुबे वतन है ना, तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में मोदी जैसी क्लास कोई आए कि जो इन टेढ़ों को सीधा करे, क्योंकि उसने सारे टेढ़े सीधा करके अपने इंडिया को कहाँ से कहाँ लेके गए हैं। तो ये बात थी, इसलिए जो है ना मैंने लोगों का शुक्रिया भी अदा किया है कि उनकी बहुत शुक्रिया कि उन लोगों ने हमें देखा, अप्रिशिएट किया और हमारी बात आगे पहुँचाई। और आप प्लीज़ उसे शेयर करें क्योंकि वो मोदी साहब तक भी पहुँचे हमारी बात कि हम उन्हें क्या कहना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्योंकि हम दोस्ती करना चाहते हैं। मोदी साहब से दोस्ती होगी तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। अच्छा, ऐसे पता चला कि आप इंडिया में ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं। आपके क्लिप जो है वो जगह जगह, हिंदुस्तान टाइम पर, AN न्यूज़ पर, DD रिएक्शन और मुझे शायद बहुत सारे नाम है जो भी मैं नहीं ले सकती कि हर चैनल, हर मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारात आपका जो एक शॉट है वो लगा रहे हैं, उठा रहे हैं वहाँ से। क्या कहेंगे, कब और कैसे पता चला? एक्चुअली इतना कोई हमारा नेटवर्क तो है नहीं, कोई बताने वाले तो लोग हैं नहीं, इतना मीडिया हम लोग यूज़ करते भी नहीं है। तो रात को एक मीडिया वाला दोस्त है, मैं तो अपनी, आपको पता है गारमेंट्स का सिलसिला है हमारा, मैं तो अपनी स्टॉल पे बैठा हुआ था, तो वो मेरे पास आया, मुझे कहता आबिद भाई पता है आप बड़े फेमस हो गए हो। मैं कि यार मुझे तो नहीं पता। तो कहते वो सना अमजद के साथ आपने एक इंटरव्यू किया था और वो बड़ा फेमस हो गया, पूरी इंडिया में वो चल रहा है और हर लोग उसे देख रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो मुझे उस टाइम थोड़ा सा प्राउड भी फील हुआ, लेकिन थोड़ा डर भी रहा था कि पाकिस्तानी जो है ना, जिन पाकिस्तानियों के दिल दुखते हैं उन बातों से। देखिए बात तो सच है और उससे अब दिल दुखे तो उसमें मेरा तो कुछ नहीं है। मैं तो सच बोल रहा हूँ कि हम भी चाहते हैं ना कि हमारा भी इंडिया की तरह तरक्की हो, पाकिस्तान ऐसे तरक्की करे, दुनिया में पाकिस्तान का नाम हो। जैसे गूगल का CEO है वो भी इंडिया का है, बरतानिया का वज़ीर आज़म है वो भी इंडिया का है। मतलब दुनिया में इंडिया 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 हो रहा है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं हो सकता? कि हम लोग करप्ट हैं, हम लोग चोर हैं, हम लोग अपनी बाहर प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं, इसलिए हमारा नाम नहीं है ना। तो हमें चोरियों से बचना चाहिए, हमें लंदन में अपने फ्लैट नहीं बनाने चाहिए, पाकिस्तान में करना चाहिए सारा कुछ, तो पाकिस्तान भी इंशाल्लाह तरक्की करेगा। अच्छा आबिद भाई, इंडिया की तरफ से तो आपको बहुत प्यार मिल रहा है, तो पाकिस्तान में कितने लोगों ने इंटरव्यू देखने के बाद आपको तनकीद की या कोई धमकियां, तड़ियां शड़ियां आई अभी तक? लोगों का तो मैं अभी कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा। आप बिलीव करें कि मैं रात को अपने घर जब गया ना, तकरीबन 1 बजे का टाइम था। बाय गॉड मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो बात करूँगा बिल्कुल सच कर रहा हूँ। जब मैं अपने घर गया तो मेरी फैमिली सारी ना एक जगह पे जहाँ TV होता है, सारे उधर बैठ के कमेंट्स करते हैं आपस में। उन्होंने जब ये सारा कुछ देखा तो जाते ही जो है ना, पंजाबी में कहते हैं छितर परेड जो है ना वो मेरी हुई है, जो सच है। उन्होंने कहा जी तुम पाकिस्तानी हो, तुमने ये बातें क्यों की, ऐसी बातें करनी चाहिए पाकिस्तानी होके। जिनमें से 1-2 पढ़े लिखे भी मेरे थे भाई, जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि यार आप बात बिल्कुल सही कर रहे थे, आपने गलत नहीं की। क्योंकि हम मुबे वतनी में ना इतना भूल जाते हैं सब कुछ कि हम सच को भी सच बोलना नहीं चाहते।
अब मुझे बताइए, इंडिया गाड़ी अपनी बनाता है, इंडिया सुई अपनी बनाता है, इंडिया ईच एंड एवरीथिंग कोशिश करता है अपनी, उसका एक्सपोर्ट है, दुनिया में उसका नाम बन रहा है। आने वाले टाइमों में चाइना जैसे पहचाना जाता है ना, इस तरह इंडिया पहचाना जाएगा। अब इंडिया को हम क्यों लाइक करते हैं, ये भी हम तो लंदन की बात भी कर सकते हैं, अमेरिका की भी बात, वो भी तरक्की याफ्ता है ना। हम इंडिया की बात इस तरह करते हैं कि हम ट्विन्स हैं, ट्विन्स भाई जैसे होते हैं ना, कि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, हम उसके छोटे भाई हैं। ये तो बात माने, एक ही था सब कुछ, उसमें से एक लाइन खींच दी गई, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर इंडिया हो गया, लोग तो सारे सेम थे। तो हम लोग इंडिया की बात इसलिए करते हैं कि इंडिया को हम पसंद करते हैं, हम उन्हीं में से हैं, वो हम में से हैं। तो हम आपस में, हमारी देखें ना, कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है, लोग सेम है, बातें सेम है, इंडियन मूवीज़ देखते हैं, इंडियन स्टाइल बनाते हैं। तो फिर इंडिया को तारीफ़ करते हुए तकलीफ़ क्यों होती है हमें? इसका मतलब ये कि हमें सिखाया ये गया है कि इंडिया बुरा है, इंडिया के साथ सिर्फ जंग करनी है। लेकिन बात तरक्की की है, मोदी साहब की है, तो मोदी साहब क्लास हैं, उसे तो हम मानेंगे क्लास। उसने इंडिया का नक्शा चेंज कर दिया उस बंदे ने हर कुछ चेंज। कश्मीर, जो पाकिस्तानी कश्मीर और एक इंडियन कश्मीर है, दोनों को कंपेयर करें, इंडिया में क्या तरक्की कश्मीर में हुई है और पाकिस्तान में सिर्फ आपने एक लीक करवाई है। आप बात करें तरक्की की, तो मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि आपको ये नहीं लगता कि पाकिस्तान की नाकामयाबी की वजह ये है कि हम किसी को अप्रिशिएट नहीं करते, अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसे मोटिवेट नहीं करते, उसे ऑन नहीं करते? अब एक क्या आप नरेंद्र मोदी को बड़ा पसंद करते हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब को, और मुझे सुनने में आया है कि आप उनसे मिलने के ख्वाहिशमंद भी हैं। क्या ये वाकई में सच है और इसके पीछे रीज़न क्या है, अगर ये सच है तो? देखिए, ये बिल्कुल सच है। मोदी साहब को मैं लाइक करता हूँ, बहुत पसंद करता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ मोदी साहब से। और क्यों करता हूँ, देखिए, लोग मुझसे नफरत करते हैं इस बात को लेके कि मैं मोदी साहब को लाइक करता हूँ। अब मैं क्यों उन्हें लाइक करता हूँ, एक तो मैंने उनकी हिस्ट्री देखी है मैडम, वो हमारे जैसे बंगलों में, महलों में नहीं रहते। सबसे बड़ी क्वालिटी उस बंदे की ये है, वो अभी भी एक नॉर्मल सा रूम है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। उसे नहीं चाहिए कोई बंगले, गाड़ियाँ, कुछ नहीं चाहिए, ना उसने शादी की, ना उसे अपनी औलाद के लिए कुछ चाहिए, वो सिर्फ अपने लोगों के लिए। मैडम, सबसे बड़ा लफ्ज़ जो मेरा है ना, उस पर गौर कीजिए कि वो अपने लोगों के लिए जीता है, वो अपने लोगों का फ़ायदा सोचता है। वो देखिएगा, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी मोदी साहब ही हैं, और अगर अगले नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हुए तो इंडिया की तकदीर बदल जाएगी, और वो बड़े अनलकी होंगे कि मोदी के होते हुए किसी और को वज़ीर आज़म बनाते। और आपको पता है, अब तो इंडिया में रहने वाले मुसलमान भी जो है नरेंद्र मोदी के गुण गाने लग गए हैं। जी मैडम, क्योंकि वो मोदी साहब सबके साथ एक इक्वल सलूक कर रहे हैं। देखिए, मीडिया जो दिखा रहा है ना, वो रियल में नहीं है। आपके भी इंडिया में बड़े जानने वाले होंगे, किसी इंडियन मुसलमान को आप फ़ोन कीजिए, उससे आप पूछें कि आप बहुत तंग हैं, मोदी साहब आपको मार रहे हैं, लोग पकड़ के ले गए, सिर्फ मीडिया दिखा रहा है। ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की शुरू से जंग थी, लड़ाई थी, झगड़ा था, क्योंकि वो भी एक पॉलिसी की वजह से झगड़ा था, वो भी पैसे बनाने का चक्कर था, कुर्सियाँ मजबूत करने का चक्कर था। अदरवाइज इंडिया के साथ हमारी कभी जंग थी ही नहीं। इंडिया तो हमारा दोस्त है, हमारा भाई है, हमारा हमसाया, हम ट्विन्स हैं। एक ही में, जैसे पिंडी और इस्लामाबाद है ना, इस तरह इंडिया और पाकिस्तान है। और मोदी साहब, आपके लिए ये है कि यकीन मानिए, मैं पाकिस्तानी होकर इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, हालांकि लोग बड़ा इसका रिएक्ट देंगे, बुरा मनाएंगे। आपको वाकई हम बहुत लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, और रियली हम चाहते हैं कि मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमारे मुल्क में हो, जो हमारे मुल्क को भी ऐसे तरक्की करे, दुनिया के 5वें नंबर पे आएँ और फिर 1 नंबर पे जाएं, पेट्रोल सस्ता मिले, आटा दाल घी हमें सस्ती मिले। आम बंदे की यही होती है। और आपसे मिलने की रियली बड़ी ख्वाहिश थी। वो पता है, एक आम आदमी कैसे आप तक पहुंच सकता है, ये तो सब झूठी बातें हैं, लेकिन दिल की ख्वाहिश थी, वो मैंने जाहिर कर दी। तो उसके लिए अल्लाह करे कभी मोदी साहब से मैंने मिलने का स्टाइल भी एक चैनल पे मैंने बताया था, ज़ुएब चौधरी का चैनल है, तो उनसे मिलना है जी, इस तरह हाथ मिला के और जफ़ी डालनी है ज़ोर से, और जफ़ी डाल के उन्हें कहना है उनके कान में कि पाकिस्तान से भी जफ़ी डाल लें आप प्लीज़। तो ये उनसे जो है ना बात कर। आबिद भाई, डर नहीं लग रहा? इतनी आप तारीफें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की, बहुत सारे पाकिस्तानी नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, उन्हें एंटी मुस्लिम समझते हुए बहुत उनसे नफरत कर रहे हैं। आप इतना मार्केट में खुलेआम नरेंद्र मोदी के साथ जफ्फियाँ डालने की बातें कर रहे हैं, आपको डर नहीं लग रहा? देखिए, मैं क्यों डरूं, काश हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो गुजर गए हैं प्राइम मिनिस्टर, काश वो भी तो मोदी जैसे होते, तो हम मोदी साहब की बात ही ना करते। हम कहते हैं नवाज शरीफ जैसा दुनिया में कोई नहीं। अब नवाज शरीफ का कैसे नाम ले लें, इनका कैसे नाम लें? उनके लंदन में फ्लैट हैं, इधर रो रहे हैं डॉलर नहीं है। तो भाई बेचो ना, तरक्की होगी मुल्क की, मुल्क को पैसा चाहिए, डॉलर चाहिए, वो अपने फ्लैट बेचो, कुर्बानी दो, तुमने तो मर मुर जाना है, वो फ्लैट किसके लिए छोड़ के जाओगे, वो इतना पैसा किसके लिए छोड़ना है? तो मोदी साहब ने देख लो शादी भी नहीं की, ना औलादें बनाई कि मैं अपनी औलाद के लिए छोड़ के जाऊँगा,
मेरे बाद मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर, जैसे आपकी बेटी है, बेटे सारे आगे चढ़ गए हैं इक़्तिदार के ऊपर, पता नहीं किसी के बाप का इक़्तिदार है, ये किसका है। और भाई ये पाकिस्तान का है, इधर पाकिस्तानी आएंगे, एक फैमिली नहीं होगी इधर।